भारत ने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। 2014 तब 5 फ्रेगाइल इकोनॉमीज में पाकिस्तान था और छठे हम थे। हेलो फ्रेंड्स, भारत ने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया, मैप बदल दिया। आज इसके बारे में डिटेल बात करेंगे और कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कहां हुआ है, ये आप समझेंगे तो बड़ा प्राउड फील करेंगे भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर, अपने देश के ऊपर। 2014 तब 5 फ्रेगाइल इकोनॉमीज में पाकिस्तान था और छठे हम थे। यानी एक मैप था जिसके अंदर ये दिखाया जाता था कि भारत और पाकिस्तान की जो इकोनॉमीज है, साइज में भले फर्क है, लेकिन जो उनके तरीके हैं चलने के, वो डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। उसमें भारत का नंबर छठा था और पाकिस्तान पांचवें था। लेकिन उसके बाद पिछले 11 साल के अंदर जो इकोनॉमिकल बूस्ट आया है भारत में, हमने पूरा मैप ही स्वैप कर दिया है, पूरा मैप ही चेंज कर दिया है। पाकिस्तान फ्रेगाइल 5 में से फ्रेगाइल 2 में आ गया है और भारत फ्रेगाइल 6 से उठ के टॉप 4 में आ गया है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जिसकी वैल्यू है 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स। और जितना पाकिस्तान की जीडीपी है, हम उससे ज्यादा हर साल अपनी जीडीपी में इंक्रीज करते जा रहे हैं। हर साल, एवरी ईयर ए पाकिस्तान इज मर्जिंग इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। भारत में पाकिस्तान जैसे मुल्क का मर्जर हो रहा है जीडीपी के हिसाब से। हर साल एक नया देश पाकिस्तान जुड़ रहा है। लेकिन भारत ने और क्या क्या किया है? जब हमने रिसर्च करी, हमने और हमारी टीम ने जब रिसर्च करी इसके बारे में, तो आपको जान के हैरानी होगी और प्राउड फील होगा कि भारत ने कौन से ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे भारत की इकोनॉमी ना सिर्फ ग्रोइंग है बल्कि सस्टेनेबल है। हम लोग कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी। इसका मतलब क्या होता है? आप धीरे धीरे ग्रो करिए, पर आप ग्रो करिए। एक इंसान आज 1 लाख कमाता है, कल 10 लाख कमाया, परसों 1 करोड़ कमाया, सट्टे खेलता रहा, तो 1 करोड़ से 1 लाख आने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज उसकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन वो ग्रोथ जो सस्टेनेबल होती है, जो स्टेडी होती है, जो स्लो होती है, वो होती है सस्टेनेबल, जो भारत की है। अब भारत ने इसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं? पिछले 11-12 साल के अंदर हमने क्या ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे हमने अपनी ग्रोथ को ना सिर्फ बढ़ाया है बल्कि सस्टेन किया है? सबसे पहली बात, अगर आप मैप देखेंगे तो भारत ने जिन जिन कंट्रीज को, जो खासकर जो हमारे नेबर्स हैं, अगर हम वहां से शुरू करें, तो हमने उनको 32 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया है। 32 बिलियन डॉलर्स का हमने रेलवेज डाल दिए नेपाल के अंदर, यानी नेपाल को हमने अपने ऊपर बेस कराया रेलवेज के थ्रू। बांग्लादेश के अंदर सारा एनर्जी सेक्टर भारत से जाता है, पूरी उनकी ऊर्जा खपत भारत करता है। हमारे पोर्ट्स हमने यूज कराए, हमने पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कराई श्रीलंका के लिए। और भूटान, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 27% ऑफ टोटल जीडीपी जो भूटान का है, उसका 27% केवल भारत से आता है उनको, केवल भारत से। और भूटान का तो बल्कि आप कह सकते हैं कि भूटान तो कहने को एक देश है, अदरवाइज वो भारत का ही एक स्टेट कह सकते हैं उसे आप। उसकी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वही भूटान की फॉरेन पॉलिसी है। उसकी कोई अपनी आर्मी नहीं है, उसकी आर्मी प्रोटेक्शन के लिए भारत की आर्मी खड़ी रहती है। आपको याद ही होगा जब डोकलाम पर लड़ाई हुई थी चाइना और भारत की, तो क्यों हुई थी? चाइना वाले घुस गए थे भूटान के अंदर, ये सोचते हो कि भूटान में जाएंगे हम, भूटान कब्जा कर लेंगे। वहां इंडियन आर्मी खड़ी थी क्योंकि भूटान से हमारे ये सैंक्शंस हैं कि भारत और भूटान में संबंध इतने अच्छे हैं, और हमारे वो ट्रीटीज हैं, डायलॉग्स हैं कि भूटान पर कोई हमला करता है तो वो हमला भारत मान जाएगा, और भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी भूटान को प्रोटेक्ट करेगी। भूटान किस तरीके से आगे चल के भारत का राज्य बन सकता है या राज्य ना होते हुए भारत का राज्य है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल में, आपको समझने में आसानी होगी। फिलहाल हम इसी पे रहते हैं कि भारत और क्या कर रहा है जीडीपी को सस्टेन करने के लिए। देखो, एक तो बड़ा हो रहे हैं, हर जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन सा देश कहां बढ़ रहा है, कहां जा रहा है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो इंटरनेशनल बैंक्स हो, कोई भी हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो सब बता रहे हैं कि भारत जो है 2028 तक नंबर 3 की इकोनॉमी होगा दुनिया की। यानी नंबर 1 पे चाइना, भारत, अमेरिका,
नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 पर भारत। अभी नंबर 4 पर है, नंबर 3 पर जर्मनी है, लेकिन ज्यादा गैप है नहीं। और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, हम अगले 2 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 साल के अंदर हम जर्मनी को टेक ओवर कर लेंगे। ये वर्ल्ड बैंक का और IMF दोनों का कहना है। बट ये ग्रोथ जो सस्टेन कर रही है वो क्यों कर रही है? हमने कई एक्शंस लिए हैं। आपने देखा होगा, हमने ईरान के अंदर चाबार पोर्ट बनाया है, और चाबार पोर्ट का पूरा संचालन इंडिया करती है। इवन चाइना भी चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके अपने सामान को, अपने तेल को ईरान से लाता है चाइना के लिए, और वही भारत करवाता है। भारत ने चाबार पोर्ट क्यों बनाया? ईरान से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट सामान लगाने के लिए, अफगानिस्तान से बिजनेस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे बीच में है, एक मनहूस देश जो बदकिस्मत से हमारे पड़ोसी है, और उसकी वजह से जो हमारे लैंड रूट्स हैं, जहां हम अफगानिस्तान जा सकते हैं सिर्फ 50-60 किलोमीटर इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके, हमें पूरा समुद्र का रास्ता घूम के जाना पड़ रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान देश है, कल ना हो तब की तब देखेंगे। बट फिलहाल भारत ने क्या किया? भारत ने एक रूट ढूंढा चाबार पोर्ट के थ्रू, जहां से हम ईरान, गल्फ ऑफ पर्शिया, इधर हम अपना अफगानिस्तान, पूरा मिडिल ईस्ट और आगे यूरोप तक जा सकते हैं। और ये किस लिए किया? ताकि हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकें। आप देख रहे होंगे, भारत FTA एग्रीमेंट कर चुका है न्यूजीलैंड से, जिसके अंदर हम न्यूजीलैंड से साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं। कोई भी सामान हम भारत वहां भेजेगा या न्यूजीलैंड यहां भेजेगा, किसी को टैक्स नहीं देना। सेम डील हम चाहते हैं करना यूरोपियन यूनियन से, और यूरोपियन यूनियन बहुत नजदीक है इसके साइन करने के। बस प्रॉब्लम क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े चिड़े हुए इस समय भारत से, या खुद से सनक है उनकी, तो वो चाहते हैं कि पहले वो डील करे भारत से, उसके बाद यूरोपियन यूनियन करे। ऐसा ना हो कि यूरोपियन यूनियन पहले कर ले, फिर भारत में जो चाहते हैं दबाव बनाना, वो बिजनेस के टर्म्स में वो बना ही ना पाए। इसे कहते हैं मास्टरी, इसे कहते हैं ग्रोथ इकोनॉमिक्स। और हमने 130 जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको बोला है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं, फार्मेसी है हमारी, हमारी IT इंडस्ट्रीज हैं, हमारी इसरो है, DRDO है, हमारे बहुत सारी सर्विसेज है, वो आप हमसे यूज करिए। और आपका जो कच्चा माल है, जो गोल्ड है, डायमंड है, रॉ मटेरियल है, वो आप हमें दीजिए। और हम अमेरिका नहीं है, हम यूरोपियन यूनियन नहीं है, हम वेस्टर्न पावर नहीं है कि आपका इस्तेमाल करें, हम चाइना नहीं है कि आपको लोन के बदले पूरा निचोड़ ले। नहीं, हम आपसे डील करेंगे, हम आपसे बिजनेस करेंगे, हम आपसे बहस करेंगे प्राइस के लिए, लेकिन जो प्राइस हम तय करेंगे उसमें थोड़ा परसेंटेज जोड़ के प्रॉफिट बनाएंगे। ये नहीं कि आपसे लेंगे 10 रुपए में और आगे बेचेंगे 100 रुपए में। नहीं, अगर हम आपसे 50 रुपए की डील करेंगे तो हम आगे 70 रुपए में, 60 रुपए में बेचेंगे, जिससे आपको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। और लोग ट्रस्ट करते हैं, भारत पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है, हम किसी को निचोड़ते नहीं है, हम किसी का बेजा इस्तेमाल नहीं करते। वेस्ट क्या है? यूरोपियन यूनियन के लीड यही लोग थे ना, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, जो लोगों के देश पर कब्जा करते थे, उनको कॉलोनाइज करते थे और वहां पर उनका मिसयूज करते थे। अमेरिका जो आज की डेट में दादागिरी कर रहा है, सबको पता है कि ये यूज करने वाले लोग हैं। लेकिन भारत, भारत वो देश है जिससे आप बिजनेस करते साथ, तो हम आपका इस्तेमाल नहीं करते, हम और आप दोनों मिलकर ग्रो करेंगे, हम इस पैकिंग करते हैं। तो भारत जो GDP है, अमेरिका चाहता है हर हाल में भारत को, चाइना को कंट्रोल करना। हालांकि वो इमीडिएट थ्रेट मानता है चाइना को, बिकॉज चाइना नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में अमेरिका को क्रॉस कर सकता है एंड बन सकता है नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और 50 साल या 40 साल के बाद अमेरिका विल बी नंबर 3, चाइना 1, इंडिया 2, अमेरिका 3, एंड मे बी 50-60 ईयर्स ओल्ड, इंडिया विल बी 1। तो अमेरिका चाहता है हर हाल में चाइना और भारत को लड़ाना, क्योंकि अगर दो लड़ गए तो जो इमीडिएट थ्रेट्स है उनके लिए इकोनॉमी वाइज, वो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा एक देश और क्या चाह सकता है जिसकी सुप्रीमेसी, जिसकी पावर इन डिक्लाइन है। और जितने हरकतें कर रहा है वो, हमला करना वेनेजुएला पर, हमला करना ईरान पर, कोशिश करना यहाँ करना वहां करना, वो सब यही है क्योंकि वो छटपटा रहा है। अमेरिका परेशान है, उसकी ताकत घट रही है, और जब एक बादशाह की ताकत घटती है वो परेशान होता है, वो डिसीजन लेता है उल्टा सीधे, वो गुंडे ही करता ज्यादा कि उसे लोग डरे, उसे लोग ज्यादा माने, उसे बात माने। नहीं, लेकिन हो नहीं पा रहा, बिकॉज रशिया, चाइना और भारत, ये 3 देश ऐसे हैं, जापान भी, जो चाहते हैं कि मल्टी पोलर वर्ल्ड रहे, एक जगह पावर सेंटर ना रहे, जिससे दुनिया ज्यादा डेमोक्रेटिक फील करे, ज्यादा लेवरेज फील करे। और भारत जो GDP है वो इसमें एक कमाल का रोल प्ले कर सकती है। चाइना एंड रशिया कम्युनिस्ट, लोग ट्रस्ट नहीं करते इन पर, स्पेशली चाइना पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। जो उसकी पॉलिसी है, लोन देना, फिर चीजों का इस्तेमाल करना, क्या किया उसने साथ में श्रीलंका के, श्रीलंका को इतना लोन दिया कि लोन की तरह दबा दिया। उसके बाद उनका हम्बन टोटा पोर्ट ले लिया 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए,
यानी 100 ईयर्स ऑलमोस्ट उसका इस्तेमाल करेंगे वो अपने नेवी बेस के लिए। पाकिस्तान को लोन दिया, क्या किया, वह पोर्ट बना दिया, ग्वादर पोर्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। चाइनीज कॉलोनी बसा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि चाइना की आर्मी लेके आएंगे, अगर पाकिस्तान की आर्मी वहां कंट्रोल नहीं कर पा रही तो बन गया कॉलोनी। और ये हर जगह कर रहे हैं, वो जहां जहां चाइना का पैसे लगा रहा है वहां वो यही कर रहा है, जगह कब्जे करने की कोशिश। हालांकि वो भी सस्टेनेबल ग्रोथ में नहीं है इस समय और डिक्लाइन में है। लेट्स सी कितना चल पाता है। जय हिंद, जय भारत।